देश में एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर अपने पैर पसार रही है। कहीं न कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम तरह की कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन बोलता है, लेकिन कहीं न कहीं आम जनमानस को अगर आप देखेंगे, सड़क पे हो चाहे मॉल्स में हो या थिएटर में, आप देखेंगे कहीं न कहीं लोगों की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है, जिससे जिला प्रशासन पे भी एक सवाल उठता है कि कहीं न कहीं आम जनमानस को जागरूक करने में वो विफल है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़े 400 के पार पहुंच गए हैं। पिछले कई दिनों से लगभग 500 के करीब कोरोना पेशेंट्स डिटेक्ट किए जा रहे हैं। होली के बाद ये स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ रही है और लापरवाही के चलते खतरा बढ़ता चला जा रहा है। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK नंदा ने बताया कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कोरोना के पेशेंट बढ़ सकते हैं होली के बाद, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आगे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस कोविड गाइडलाइंस का पालन करें ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। ये पहले भी कहा जाता रहा कि आप वैक्सीनेशन लगे फिर भी आपको ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उनका पालन करना है। एक तो मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग करना, पालन करना, और तीसरा सैनिटाइज़र का यूज़ करना। लोगों ने बीते दिनों में चूँकि रिपोर्ट निगेटिव मतलब पॉजिटिव आनी एकदम कम हो गई थी, बहुत नॉमिनल रह गई थी, तो लोगों ने समझ लिया कि अब गया कोरोना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी चाहे वैक्सीन लग भी जाए तो भी लोगों को ये तीनों चीज़ों का पालन करना है। ये लगातार हमारे मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है, लोगों को प्रचारित किया जा रहा है। हम अपने अस्पताल में भी लगातार इस चीज़ को प्रचार अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि आप ये सब चीज़ों को पालन करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके के केसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा कारण ये था कि होली का त्यौहार था, काफ़ी दूर से लोग आए, इकट्ठे हुए, मार्केट गए, बाज़ार गए और आपस में उन्होंने होली भी खेली। तो उसके कारण हम लोग पहले से भी इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कुछ केसेस बढ़ेंगे, पर अब धीरे धीरे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केसेस अब घटेगी भी, क्योंकि लोग अब स्थिति को समझ चुके हैं और अब वो उन्होंने यूज़ करना, ये सब चीज़ें प्रयोग करना शुरू कर दी हैं जो हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन जो केसेज आ रहे हैं हम उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी जांच भी कर रहे हैं कि उनका PO2 नॉर्मल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको तुरंत भर्ती कराया जाए। इमरजेंसी में जो केसेज आ रहे हैं, इमरजेंसी के थ्रू उनको वहीं पर रोक के उनका पहले कोरोना का जांच किया जा रहा है। अगर निगेटिव आता है तभी उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। OPD के मामले में जो इलेक्टिव केसेज आ रहे हैं भर्ती होने के लिए, जिनका ऑपरेशन होना है या जिनको भर्ती होना है अपने किसी कारण से, बीमारी के कारण से, तो उनका भी बिना RT-PCR की रिपोर्ट आए हम लोग अंदर इंडोर में भर्ती नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट लेके आ रहे हैं तभी भर्ती कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के बाद में इमरजेंसी केसेज को वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरी डोज लगने के 1 महीने बाद ये संभव है कि उनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं और वो उनके रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए। लेकिन लोग 1 डोज के बाद ही में करवा ले रहे हैं या दूसरी डोज के करवाने के 2-4 दिन हफ्ते भर के अंदर करवा ले रहे हैं, तो ये संभव है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जब बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि एक बार फिर राजधानी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इस कोरोना के महामारी में एक बहुत बड़ा सहयोग करना पड़ेगा कि इस जो कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ने के लिए और उसको रोकने के लिए तमाम जो गाइडलाइन बनी हैं उनका पालन करना पड़ेगा ताकि इस कोरोना महामारी को रोका जा सके। LNB इंडिया से मैं सूरज कुमार, लखनऊ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।